श्यामलाल जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमान नहीं चाहता कि आप इस तरह हमारी तरक्की करें, तो फिर क्यों आप ज़बरदस्ती एक चीज़ 20-25 करोड़ लोगों के ऊपर थोप रहे हैं सर? देखिए, जब भी रिफॉर्म्स होते हैं वो समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए जब भी होते हैं उनकी नुक्ताचीनी होती है और डेमोक्रेसी में ये स्कोप होता है। मुझे लगता है कि जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी तो उसमें भी बड़ा बावैला हुआ था। अगर सीएए की बात करें तो उसमें भी बड़ा बावैला हुआ। मुझे ये बताया जाए कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसने आज तक कितना भलाई के लिए, मुसलमान जो डिप्राइव्ड क्लास हैं उनके लिए कितना काम किया है। मैं अपने जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करूंगा, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए रखा गया था। हमारे जम्मू कश्मीर में देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों को ही एडजस्ट किया जाता था। मुझे ये बताओ कि कितने यहाँ पे हमारे कोई हॉस्पिटल बना हुआ है जो वक़्फ़ का ऑब्जेक्टिव है, जो उनने काम करना चाहिए, जो डिप्राइव्ड लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के ही, दूसरों के लिए नहीं, लेकिन मुस्लिम के कम्युनिटी के लिए भी। मुझे ये बताओ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, जहाँ कितने अच्छे एजुकेशन के प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, जब तक हम और खासकर जम्मू कश्मीर से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आएंगे तो यहाँ के लोगों की भला होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे। शुरू से ले लो आप, 1947 से ले लो, कभी अटानमी आ जाती है, कभी प्लेबिसाइट आ जाता है, कभी सेल्फ रूल आ जाता है, कभी डबल करेंसी आ जाती है, और नॉन इशू को इशू बनाते हैं हम। मुझे लगता है कि लोगों को इस समय जो उनकी रोजमर्रा की बातें हैं, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को ट्रांसफर कर रही है। 6 महीने होने जा रहे हैं, इनकी कमिटमेंट थी पब्लिक के साथ कि 180 दिन में हम जे करके देंगे, जो वेलफेयर स्कीम इन्होंने लॉन्च करनी थी। तो मुझे बताइए ज़मीनी सतह पे क्या है। तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि ट्रेजरी बेंचेस जो है वो गवर्नमेंट के बिजनेस को जो है वो स्टॉल कर रहा है। इट्स मीन कि दिस इज अ टोटल फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो लोगों को फेस नहीं करना चाहते। और 1-2 दिन असेंबली रह गई है हाउ अल्लाह में और शोर में, और वो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी चेयर है वो भी उनको सेव पैसेज दे रही है। जब मुझे ये बता दीजिए, हम कानून बनाने वाले लोग हैं, कानून साजिया है जी, और कानून के मुताबिक ही देखना है। जब स्कोप ही नहीं है, ऑनरेबल स्पीकर ने ये कह दिया कि मैटर इज सब जुडिस एंड मोर ओवर, इससे बड़ी जो अपेक्स बॉडी है, ये पार्लियामेंट ने जो है वो बिल पास किया है, ये डोमेन ही नहीं बनती, तो फिर मुझे बताइए कि वो गैलरी के प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है वो गैलरी को प्ले कर रही है। सर, ये तो हुई असेंबली के अंदर की बात, ये हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, जिसको आप ठीक तरीके से घेर रहे हैं। लेकिन आम मुसलमान जो दरगाहों से जुड़ा हुआ है, जो मदारिस से जुड़ा हुआ है, वो इस वक्त खौफ में है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा मुसलमान को। क्यों आप मुसलमान को अपने साथ जोड़ने में इस कदर नाकाम हो रहे हैं सर? नहीं, मैं पहले रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, आम मुसलमान को तो जुड़ने ही नहीं दिया। वक़्फ़ पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं वो लिस्ट आप निकालिएगा, कि आम एक कॉमन आदमी जो है, जो डिजर्व करता है, जो खिदमत करना चाहता है आवाम की। हमने तो ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, मैंने पहले बोल दिया, आम को तो जोड़ने ही नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता है, मैंने पहले कह दिया आपको कि जब ट्रिपल तलाक की बात हुई उस समय भी हुई, राम मंदिर के लिए भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मेजॉरिटी जो मुसलमान हैं और खासकर डिप्राइव्ड क्लास जो है, सेक्शंस हैं, वो इसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। सर, एक चीज़ ये समझा दीजिएगा कि आप ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि हम ये जो पिछड़े मुसलमान हैं, ये दबे कुचले डिप्राइव्ड मुस्लिम हैं, उनके लिए ये हमने ये बिल लाया है। तो क्या अब सरकार जो है मुसलमानों के लिए इस वक्फ बोर्ड के ज़रिए काम करेगी? सरकार की और जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? जैसे सरकार सबके लिए काम करती है, तो सरकार सबके लिए काम करे, तो इस बोर्ड के ज़रिए क्यों ये मैसेज देने की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है सर?
मुझे नहीं लगता है, अगर आप बोर्ड की देखेंगे जो फॉर्मेशन है उसकी, उसमें कहीं भी सरकार का दखल नहीं है और ना दूसरी कम्युनिटी का, सरकारी हिंदू का नॉमिनेट उसमें करती दखल है। मुझे ये बताइएगा कि स्टेट इज ऑलवेज स्टेट, नो बडी इज अबव द स्टेट। इसमें चाहे वो कोई भी अदारा हो, रिलीजियस हो या कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, स्टेट से बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि एक यहाँ का जो संविधान है उसके मुताबिक चलना है ना। बिल्कुल चलना है। तो वो जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपीसमेंट के लिए, आप देखिए 95 की अमेंडमेंट देखिएगा, उसको स्टडी करिएगा, आप 2013 की स्टडी करिएगा वोट बैंक के लिए। तो मुझे ये बताइए, मैंने आपको भी बताया है कि मुझे यहाँ बता दीजिए कि क्या इन्होंने कोई ऐसी चीजें जो हैं, जो वक़्फ़ की बात है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी ड्यूटी है, मैंने बताया एक भी इंस्टीट्यूशन बता दो। तो सवाल ये है कि सरकार ये चाहती है कि एक तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसका ऑडिट नहीं होता है, क्या होता है? ये भी तो सरकार, जैसे अब जम्मू कश्मीर में दरख्शां अंदराबी हैं, इनको सरकार ने भेजा है, सरकार नॉमिनेट करती है, उसके बाद KAS ऑफिसर इसको देखता है, तो सरकार तो पहले से मॉनिटर करती है। मैं बताता हूँ ना उसी पे। पहले ये बताइए कि आपका रेवेन्यू सीट कितना था? ये 1.5 साल में जो है, जब से दक्षा 45 करोड़ रुपया हो गया है, और अब पीपल फ्रेंडली वो चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लूट खसूट इसमें हुई होगी। तो उसी में सदा मतलब मुसलमान ये कहता है कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि जो वक्फ ने काम करना था वो नहीं किया उसने, उसमें सुधार किया जा सकता था। तो सुधार ही कर रहे हैं ना। जब ये आपने कैसा सुधार कि उसमें नॉन मुस्लिम उसके मेंबर होंगे? आप माता वैष्णो देवी की बात करते हैं, क्या वहाँ का मेंबर मैं बन सकता हूँ या उमर अब्दुल्ला बन सकते हैं? उसमें कोई राइडर नहीं है ऐसा। आप देखिएगा, उसको स्टडी करिए। इसी उस समय इस असेंबली ने वो एक्ट दिया है, 1986 का जो एक्ट है, उसमें ऐसी कोई राइडर नहीं है। ये तो हम लोग जो है, एक तो हम स्टडी तो नहीं आप ये कह रहे हैं माता वैष्णो देवी का जो बोर्ड है उसमें मुस्लिम मेंबर हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि कोई राइडर नहीं है। ये हिंदुस्तान जो है, कोई, मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में भी ये आप कह रहे हैं कि कोई ऊपर से थ्रस्ट किया जाएगा। ये हम कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की राजनीति को देखते ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारा विधानसभा का जो अपना काम है वो हम कर नहीं रहे, सरकार का जो अपना काम है वो हम कर नहीं रहे। अच्छे कानून बनाइएगा, मॉनिटरिंग पार्ट को आप उस तरह से करिएगा। हुआ क्या जम्मू कश्मीर में? 77 साल हो गया हमें आज़ाद हुए। आज भी हम 80% डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, हिंदुस्तान की सरकार पे। आज अपना रेवेन्यू सीट देखिएगा, रेवेन्यू कंपोनेंट देखिएगा, हमारे जो इतने रिसोर्स थे उनको हमने चैनलाइज नहीं किया, और फिर हम एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, ब्लैकमेलिंग का एक टैक्टिस आ गया है, हमें उससे बाहर आना पड़ेगा और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो हम नहीं करते हैं। अच्छी अच्छी चीज जो है वो हमें दे दो, जो हमारी डोमेन नहीं है वो भी हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तान के साथ डिस्कस करो जी। ये तो हमारी सोच है, ये माइंडसेट है हमारा। मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो मुझे डरा हुआ मुसलमान है? डरा हुआ नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा बाहशूर है, और वो वाई कंपल्शन यहां इंडिया में नहीं है, वो बाई चॉइस इंडिया में है। इतने तो ये हम लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए 2014 में जो हमारी, जब कांग्रेस की हार हुई तो एक कमेटी बनी थी, उसमें तो नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम था। एक एंटनी, उसने बोला कांग्रेस को कि आप अपीसमेंट बंद करो। किया आपने, मुसलमानों का भी कुछ नहीं, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके लिए रहने के लिए कोई ऐसी है। तो जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर वो भी इन चीजों को, अच्छी चीजों को, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटी, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है।